हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपको पता होगा कि गेट के फॉर्म्स आ चुके हैं। ठीक है, गेट एंट्रेंस के फॉर्म जो हैं वो आ चुके हैं, तो आप फिल कर दीजिए उन्हें। आज ही आए हैं वो। ओके, सो प्लीज़ फिल दैम अकॉर्डिंगली। ओके, अक्टूबर तक चलेंगे वो। ठीक है, तो आज हम ज़रूरत करेंगे लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस। आज हम बात करेंगे लिमिट्स की, सीक्वेंसेस की, कि कन्वर्जेंट कब होती है सीक्वेंस और डाइवर्जेंट कब होती है सीक्वेंस। फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ क्वेश्चंस विच वी विल डू टुगेदर। ओके, तो हमने कल डेफिनेशन बताई फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट डेल्टा बेस्ड ऑन एप्सिलॉन, ओके, which belongs to n such that for all n greater than equal to delta epsilon xn minus x का mod less than epsilon, then x is limit of xn। x को क्या कहा जाएगा, लिमिट ऑफ xn। तो लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस में हमने ये डिस्कस करना है कि लिमिट क्या कही जाएगी। लिमिट को हम ये कहेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट, कि आपके पास कोई भी एप्सिलॉन गिवन है, आपको उसके अकॉर्डिंग एक नेचुरल नंबर मिलने वाला है। तो क्या होगा उससे कि सारी टर्म्स सीक्वेंस की उस पर्टिकुलर x से उनका डिफरेंस अगर एप्सिलॉन से छोटा हो जाता है, एप्सिलॉन जो आपने शुरू में लिया था वो आपको गिवन था, तो हम कहेंगे कि x जो है वो xn की लिमिट है, एंड वी राइट इट एज x इज़ लिमिट xn। जैसे मैं आपको ग्राफिकली बता देता हूँ, जैसे आपके पास कोई भी सीक्वेंस है लाइक दिस 1/n, xn इज़ 1/n, तो हर एक पॉइंट्स के लिए मैं प्लॉट करता हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन लाइक दिस। सो 1 पे वैल्यू 1 आएगी, 2 पे वैल्यू क्या आएगी 1/2, ठीक है, 3 पे 1/3 मीन्स लाइक दिस। तो वी जस्ट फॉर्म, सॉरी ये यहाँ नहीं आएगी, तो ये 1/2 यहाँ आ गई एंड 1 यहाँ पे आ गई, सॉरी 1/2 यहाँ आ गई, यहाँ नहीं यहाँ पे। तो लाइक दिस इज़ मूविंग लाइक दिस इज़ मूविंग लाइक दिस। 3 पे 1/3 आ गई, 4 पे 1/4 आ गई, तो ये चीज़ चलती आ रही है 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। ये 1 है, 1 से तो छोटी होंगी ना सारी वैल्यूज़, तो इससे छोटे आ रही। तो हमने कब कहा कि 1/n किसकी तरफ जाती हुई दिख रही है, इट इज़ स्टैंडिंग टुवार्ड्स 0 की तरफ दिखाई दे रही है जाती हुई। तो हाउ इट इज़ स्टैंडिंग टुवार्ड्स 0 की तरफ ही कैसे जा रही है, 0 की तरफ ऐसे जा रही है कि आपने कुछ भी लिया, जैसे 0.5 लिया आपने एप्सिलॉन, ठीक है, तो xn का 1/n का डिफरेंस 0 से 0.5 से कब छोटा होगा, 0.5 से कब छोटा होगा, जब n जो है वो आपका 2 से बड़ा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, तो 2 ले लो आप, पर स्ट्रिक्टली है तो 2 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 2 से अगर आप बड़ा ले रहे हो n को आप 2 से बड़ा ले रहे हो, 3 ले रहे हो, 4 ले रहे हो, 3 पे 1/3 है, 4 पे 1/4 है, तो इनका 1/n का 0 से डिफरेंस 0.5 से छोटा है, 1/3 छोटा है 1/2 से। तो इसी तरह से हम करेंगे, तो हमें एक 0.5 एप्सिलॉन के लिए आपको एक नेचुरल नंबर मिल गया 2, सच दैट कि 1/n का डिफरेंस 0 से 0.5 से छोटा हो गया। तो हमें हर एक एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिल रहा है जेट कि xn और x का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा है। तो आप हर एक n के लिए देख सकते हैं, हर एक एप्सिलॉन के लिए आप देख सकते हैं। सो द लिमिट इज़, लिमिट ऑफ 1/n इज़ 0, लिमिट ऑफ 1/n इज़ 0, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी चीज़ें आती हैं कि what are the examples of some sequences. I hope the definition is quite clear to all of you. So जो हमारे पास examples आते हैं कि ये तो हम क्या कहेंगे कि xn जो है वो किस पे कन्वर्ज हो रही है, x पे। यू राइट इट एज xn कन्वर्जेस टू x। xn किस पे कन्वर्ज हो रही है,
x पे x इज रियल नंबर. नाउ what are the other definition, what are the other properties of sequences? तो सीक्वेंसेस में ज़रूरी नहीं है कि एक ही लिमिट हो, अलग अलग लिमिट्स भी आपकी हो सकती हैं. अब हमारे पास एक थ्योरम है, वो आपको पता होनी चाहिए. विच थ्योरम? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड. हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? बाउंडेड होती है. ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए. कैसे बाउंडेड होती है कि आप एप्सिलॉन को 1 ले लो. मैं रैंडमली करके दिखा रहा हूँ. एप्सिलॉन को आप 1 ले लो. एप्सिलॉन को आपने 1 ले लिया तो एक्स एन माइनस एक्स का मोड किससे छोटा हो गया? 1 से. तो एक्स एन का मोड, एक प्रॉपर्टी पड़ी है एक्स एन माइनस मोड एक्स इज़ लेस देन 1. तो मोड एक्स एन किससे छोटा हो गया? 1 प्लस मोड एक्स से. ठीक है, तो 1 प्लस मोड एक्स जो हो गया वो क्या हो गया? इससे सारी टर्म्स क्या हो गई? छोटी हो गई. ठीक है, पर यू जस्ट टेक एग्जैक्ट अपर बाउंड सुप्रीमम ऑफ, आप क्या ले सकते हैं? हर एक एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट के लिए हो गई ना, सारी टर्म्स छोटी 1 प्लस मोड एक्स से. सो यू कैन, और एन नोट से पहले सारी टर्म्स के लिए आपको पता नहीं है, वो भी बड़ी हो सकती हैं 1 प्लस मोड एक्स से. तो यू जस्ट टेक सुप्रीमम x1 x2 एंड एक्स एन नोट तक. यू जस्ट टेक सुप्रीमम ऑफ दैम. तो m आ गया. सो सारी टर्म्स किससे छोटी हो गई? m से. सो यू, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बाउंड. तो m इज बाउंडेड, बाउंड. तो m इज बाउंड फॉर द सीक्वेंस xn. xn के लिए क्या हो गया? ये बाउंड हो गया. ठीक है. नाउ व्हाट आर द अदर प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स? आपके पास एक सीक्वेंस होती है -1 टू द पावर n. -1 टू द पावर n किस पे जाती है? इट कन्वर्जेस टू, कहाँ कन्वर्ज होगी ये? इट डजेंट कन्वर्ज, नॉट कन्वर्जेंट. ये आपको याद होनी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा सब सीक्वेंस वाले पार्ट में, पर आपको ये पता होनी चाहिए. ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस. एनी अदर एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंस? यस, साइन एन बाय एन भी देखेंगे हम. कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसे कन्वर्जेंट है? साइन एन अपॉन एन. और साइन एन अपॉन एन देखने के लिए यू जस्ट सी साइन एन अपॉन एन. तो साइन एन अपॉन एन जो है, साइन एन अपॉन एन किससे बाउंडेड है? ये किससे छोटी है? साइन एन किससे छोटा है? 1 से. एन एन तो एज इट इज आ जाएगा 1 बाय एन. एंड 1 बाय एन किससे छोटा है? इज इट लेस देन? आपको एप्सिलॉन से छोटा दिखाना होगा इसे. कैसे दिखाओगे आप एप्सिलॉन से छोटा? हाउ? 1 by n is less than epsilon by the आर्किमीडियन प्रॉपर्टी बताई थी मैंने लास्ट टाइम. आर्किमीडियन प्रॉपर्टी. विच प्रॉपर्टी से इस आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या थी कि हर एक रियल नंबर्स 1 बाय एप्सिलॉन रियल नंबर है, इससे बड़ा कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक ट्रिक बिहाइंड दिस. सो 1 बाय एप्सिलॉन इज लेस देन n. सो 1 बाय n is less than epsilon. Is it clear? So यहाँ से yes, तो यहाँ से क्या आ गया? साइन एन अपॉन एन का मोड -0 का मोड किससे छोटा हो गया? एप्सिलॉन से. ठीक है, तो हर एक एप्सिलॉन के लिए यू कैन ईजिली फाइंड सम नेचुरल नंबर. हर एक एप्सिलॉन के लिए यू कैन ईजिली फाइंड सम नेचुरल नंबर सच दैट साइन एन का बाय एन का मोड एप्सिलॉन से छोटा हो. तो साइन एन बाय एन किस पे कन्वर्जेंट है? 0 पे. साइन एन बाय एन किस पे कन्वर्जेंट है? 0 पे. एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. ठीक है, सो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये 0 पे कन्वर्जेंट. तो आपको एक होमवर्क करके लाना है. विच होमवर्क यू हैव टू डू दैट, प्लीज़ फाइंड द लिमिट. फाइंड, you have to find the limit of 5 की पावर n upon n factorial. 5 की पावर, कमेंट प्लीज़, कमेंट करिए आप इसे सेक्शन बॉक्स में. 5 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल की लिमिट फाइंड करनी है आपको, वो कमेंट भी करनी है आपको. ठीक है, तो ये बताइए आप, और इसकी लिमिट क्या होगी? आप इसे प्रूव कर सकते हैं. कन्वर्जेंट सीक्वेंस है फ्रॉम जनरल डेफिनेशन आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू.
फ्रॉम जनरल डेफिनेशन प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस। आपको क्या करना है कि xn का x से डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है बस, और वो आप आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का यूज़ करके दिखा सकते हैं या कोई बाउंड ढूंढ के जिससे सारी टर्म्स छोटी हों। I think hope this lecture is very clear to all of you. Okay, so I will be sharing more examples in my next video on sequences and short tricks on the test for sequences. Thank you so much, and don't forget to hit like and subscribe my channel. Thank you.